मैं डॉक्टर देविंदर सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण 12वां सर्ग, निर्वेद का दूसरा भाग। गत वीडियो में हमने निर्वेद सर्ग के प्रथम भाग के रूप में देखा कि घायल मनु के व्यथित मन को शांत करने के लिए श्रद्धा एक गीत गाती है। गीत के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करती है। उस गीत में श्रद्धा के कहने का अर्थ था कि श्रद्धावान व्यक्ति किसी भी स्थिति में प्रसन्न तथा सुखी रहता है। उसकी आस्था उसे अडिग रखती है। श्रद्धा के गीत का प्रत्येक अक्षर संजीवन रस की तरह जीवनप्रद था। उससे मनु को जैसे नया जीवन मिल गया। प्रातःकाल होते ही मनु ने आंखें खोल दी। श्रद्धा का पुनः सहारा पाकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह गदगद हो उठा और प्रेमपूर्ण वाणी से बोला, श्रद्धा तू आ गई भला तो, पर क्या मैं था यहीं पड़ा। वही भवन ये स्तंभ वेदिका, बिखरी चारों ओर घृणा। आंख बंद कर लिया क्षोभ से, दूर दूर ले चल मुझको। इस भयावने अंधकार में खोदूं कहीं न फिर तुमको। हे श्रद्धा, तू आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी तक क्या यहीं पड़ा था? ये वही घर है, वही खंबे हैं, वही वेदी है। यहाँ चारों ओर घृणा का विस्तार है। क्षोभ के कारण मनु ने आंखें बंद कर लीं और कहा, श्रद्धे मुझे यहाँ से दूर ले चलो। दुर्भाग्य के इस सघन अंधकार में तुम्हें कहीं फिर से न खो दूं। तू मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं चल सकता हूँ। यदि मुझे तुम्हारा सहारा प्राप्त हो तो मुझमें सब शक्तियों का उन्मेष वापस हो जाएगा। उधर कौन है? एड़ा, तुम दूर भगो। श्रद्धे, तुम समीप आ जाओ, जिससे मेरा हृदय खिल उठे। श्रद्धा चुपचाप मनु का सिर सहला रही थी। उसकी दृष्टि का विश्वास जैसे मनु से कह रहा था, तुम मेरे हो, तुम्हें किसी से डरने की बात नहीं। जल पीने के पश्चात मनु ने स्वस्थ होकर धीरे से कहा, मुझे इस स्थान की छाया तक अप्रिय लगती है। मुझे कहीं दूर ले चल। आकाश के नीचे या किसी गुफा में हम लोग रह लेंगे। मैं तो आजीवन दुख सहता रहा हूँ, आगे भी सह लूँगा। श्रद्धा ने मनु से पूर्ण स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा की बात कहकर संकुचित पास खड़ी इड़ा से पूछा, क्या हमें यहाँ नहीं रहने दोगी? इड़ा मना न कर सकी। श्रद्धा वहाँ आश्वस्त बैठी रही। तब मनु श्रद्धा से कहने लगा, या कहें कि मनु अपने पूर्व जीवन को याद करते हुए श्रद्धा का आभार व्यक्त करता है। प्रसाद जी के शब्दों में मनु श्रद्धा के सम्मुख कह रहा है, जब जीवन में साध भरी थी उत्सृंखल अनुरोध भरा, अभिलाषाएं भरी हृदय में अपनेपन का बोध भरा। मैं था सुंदर कुसुमों की वह सघन सुनहली छाया थी, मलयानिन की लहर उठ रही उल्लासों की माया थी। और उसके बाद मनु श्रद्धा का मिलन होता है। उस समय की स्थिति को प्रसाद जी ने मनु के द्वारा इस तरह से कहलवाया है। हृदय बन रहा था सीपी सा, तुम स्वाति की बूंद बनी। मानस सदल झूम उठा जब तुम उसमें मकरंद बनी। तुमने इस सूखे पतझड़ में भर दी हरियाली कितनी। मैंने समझा मादकता है तृप्त बन गई वह तेरी। अर्थात एक दिन था जब मेरे मन में साध भरी थी। कभी कभी मैं अपनी तृप्ति के लिए दुराग्रह भी कर बैठता था। मैं था और मेरे जीवन का वसंत था। सदकालीन शैफाल की भांति प्रेम पुष्प चूते रहते थे। अकस्मात चिते से एक बवंडर जिसने संसार को हिला दिया। मेरे मन में भी हलचल हुई, प्रलय हुआ। मेरा दुखी जीवन तुम्हारी मंगलमय स्मृति के नीले आकाश में आकाश गंगा की तरह उद्दीप्त उठा। मेरी हृदय की कसौटी में एक अभिनव स्वर्ण रेखा अंकित हो गई। तुम्हारा दैवीय सौंदर्य मेरे हृदय में रंगरेलियाँ करने लगा। तुमने मुझे सुंदरता की महत्ता का पाठ पढ़ाया। तुम कितनी स्नेहमयी हो। सुंदरता की पहचान के साथ उसी दिन मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि प्राणी किस उद्देश्य के लिए सुख दुख सहता हुआ जीता रहता है। मेरा हृदय सीपी की तरह प्यासा था। तुमसे स्वाति की बूंद बनकर उसे पूर्ण काम कर दिया। तुमसे मिलकर मेरा जीवन सरस होकर हरा भरा हो गया। तुम्हारा प्रेम पाकर मैं उन्मत्त हो गया। दुख की आंधी और पीड़ा की लहर से पीड़ित जीवन जो मृत्यु का अनुभव कर रहा था,
वही जीवन तुम्हारे संपर्क से उल्लासपूर्ण और मंगलमय हो गया। देवी, तुम्हारी सुंदरता और सदाशयता के उच्च शिखर से ऐसी मधुधारा बही कि अमृत भी उसके लिए ललायत हो उठा। उस धार में जीवन घुलकर स्वच्छ और निर्मल हो गया। तुम मेरे कौतूहल और कल्पना का केंद्र बन गई और मेरा मन तुम्हारे चरणों में तल्लीन हो गया। मेरे जीवन की वह बड़ी धन्य घड़ी थी। तुम्हारी हंसी में मधु पूर्णिमा, सांसों में पारिजात की सुगंध, गति में मलय की मस्ती और स्वर में बंसी से भी अधिक मिठास थी। तुमने मेरी सांसों में दिव्य रागिनी का स्वर फूंक दिया। मेरे जीवन सागर के तल में पड़े छिपे मोती के समान सतगुण तुम्हारे सहवास से बाहर आ गए। मेरे रोम रोम संसार का कल्याण करने वाले तुम्हारे गीत गा रहे हैं। मेरे मन के भाव और आशा की किरण से एक बादल का आविर्भाव हुआ जो रूप की चांदनी से घिर गया। मैं सौंदर्य और प्रेम का उपासक बन गया। तुम आकांक्षा के श्यामल बादलों में बिजली की तरह चमक उठी और वह बादल रिमझिम रिमझिम बरसने लगा। तुम्हारे संयोग से प्रेम की वह मंद मंद वर्षा हुई कि मेरा जीवन प्रसन्नता से हरा भरा हो गया। तुमने मुझे कांता सम्मत रीति से सिखाया कि संसार एक खेल के समान है, उसे जीवन भर खेलते चलना चाहिए। संसार में न तो आसक्त होना चाहिए न विरक्त। मेरे साथ अभिन्न होकर तुमने सबके साथ सख्य भाव रखने का उदाहरण सामने रखा। तुम सौभाग्य की वर्षा के समान हो, स्नेह की वासंती रात हो। मेरे असंतुष्ट जीवन को तुमने सब प्रकार से संतुष्ट और तृप्त किया। तुमने मेरा जितना उपकार किया उसका वर्णन संभव नहीं। तुम्ही से मेरे प्रेम को सहारा मिला और मेरा हृदय सरस भावनाओं और कोमल अनुभूति से भर गया। मैं इसके लिए तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ, परम कृतज्ञ हूँ। प्रसाद जी के शब्दों में अगर हम सुनना चाहें तो वो लिखते हैं, तुम अजस वर्षा सुहागी और स्नेह की मधुर रजनी, चिर अतृप्त जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। कितना आभारी हूँ, इतना संवेदनमय हृदय हुआ। इसके पश्चात वह आत्मविश्लेषण करता हुआ पश्चाताप भी करता है। मनु को याद है कि मैंने श्रद्धा के साथ गलत किया है, अपराध किया है। वो अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित बोध या अपराध बोध से ग्रसित होकर कहता है, मैं इतना अधम हूँ कि तुम्हारी मंगलमयी माया को नहीं समझ सका। सबके लिए मंगल की विधायिका माँ के रूप में मैं नहीं पहचान सका। छाया रूप सुख दुख को मैं आज भी पकड़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी सारी कृतियों के पीछे मोह तथा क्रोध मात्र का प्रभाव काम करता रहा है। मैं अब तक भी विषय विमूढ़ बना हूँ। अज्ञान के अंधकार से मैं इस प्रकार ढका हुआ हूँ कि ज्ञान की किरणें मुझे स्पर्श ही नहीं कर पाती। प्रसाद जी के शब्दों में सुनना चाहें हम तो वो लिखते हैं, किंतु अधम में समझ न पाया उस मंगल की माया को और आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को। मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है किरणों ने अब तक न छुआ। शापित सा मैं जीवन का यह लेचन कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ। नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, क्षुद्र पात्र तुम उसमें कितना मधुधारा उठाल रही। सब बाहर होता जाता है स्वगत उसे मैं कर न सका, बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे हृदय हमारा भर न सका। ये स्थिति पूर्ण प्रायश्चित की स्थिति है। भावुक पश्चाताप के आवेश में वो कहता है कि अभिशप्त जीवन के कंकाल को लेकर मैं इधर उधर भटकता फिरता हूँ। केवल शारीरिक सुख में कुछ सार नहीं है, फिर भी मैं उसी की खोज में आज भी व्यक्त हूँ। चारों ओर अंधकार फैला है, पर मैं स्वभाव से विवश उसी के भीतर अपने लिए सुख प्रकाश की खोज करता हूँ। अपनी निराशा के कारण मैं सब पर और स्वयं अपने पर झुंझलाता रहता हूँ। जो तुम मुझे देना चाहती थी वह मैं ग्रहण नहीं कर सका। मेरे छोटे पात्र में तुम्हारा मधुदान नहीं समा सका। तुम्हारे मधु के लिए एक तो मेरे हृदय का पात्र छोटा था, दूसरे उसमें बुद्धि और तर्क के छेद हो गए थे। बस तो कभी भरा पूरा नहीं हो सका। यह कुमार मेरे जीवन का उच्चतम अंश है। ये सुखी रहे, तुम सब सुखी रहो। मैं अपराधी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। श्रद्धा शांत भाव से मनु के भीतर उठते भावावेश का निरीक्षण कर रही थी। दिन बीत गया, आलस्य और नींद का उपहार लिए हुए रात आ गई।
इड़ा कुमार के पास अपनी उमंगों को दबाए हुए पड़ी थी। श्रद्धा कुछ खिन्न और थकी होने के कारण हाथ के सहारे सिर रखकर लेटी को सोच रही थी। मनु भी अपने अभिशप्त जीवन के दुख को दबाकर इस समय चुपचाप सोच रहा था, क्या यह जीवन सुखद है? नहीं, ये एक बुझाऊ है। इसमें सुख है अथवा दुख, यह निर्णय करना संभव नहीं। मनु, तो इस जादू से छुटकारा पाने के लिए यहाँ से कहीं दूर भाग जा। ऐसी कौन सी व्यथा है इसके कारण तूने नहीं झेली? तू यहाँ से भाग निकल, तभी तू मुक्त हो सकेगा। श्रद्धा प्रभात की किरण की तरह स्वच्छ और पवित्र है। मेरा मुख और मेरा शरीर पाप से कलुषित है, क्योंकि मैंने इड़ा के साथ दुराचरण किया है, इसलिए अब यह श्रद्धा के लिए अनुपयुक्त है। श्रद्धा को छोड़कर शेष मेरे परम शत्रु हैं, कृतज्ञ हैं, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरे भीतर इनमें प्रतिशोध लेने की जो प्रबल भावना है, उसकी सक्रियता श्रद्धा के रहते संभव नहीं है। उसे दबाकर मैं मृतक तुल्य हो जाऊंगा। अतः मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे मन को शांति मिले और मैं सक्रिय रह सकूं। इस तरह से मनु प्रायश्चित करते हुए अकेला रहने की इच्छा व्यक्त करता है। मनु बार बार भागता है। पहले श्रद्धा को छोड़कर भागा, अब इड़ा और श्रद्धा दोनों को छोड़कर भागना चाहता है। प्रभात होते ही सबने देखा कि मनु वहाँ नहीं है। कुमार सहसा बहुत अशांत हो गया और मनु को इधर उधर खोजने लगा। इड़ा ने अपने को सबसे अधिक अपराधी समझा और श्रद्धा चुपचाप इस स्थिति में अपने कर्तव्य का निश्चय करती रही। इस तरह से निर्वेश सर्ग की कथा यहाँ प्रसाद जी पूर्ण करते थे। प्रसाद जी ने इस सर्ग में दैवी संपत्ति से संपन्न श्रद्धा के तथा आसुरी संपत्ति से संपन्न मनु के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए मनु को पश्चाताप की आंच से विशुद्ध होने का संकेत किया है। जब तक मनु अपने अवगुणों की खोज न करके केवल दूसरों के ही दोषों को देखता था, तब तक उसके आचरण में परिवर्तन संभव नहीं था। इसी सर्ग में उसमें आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति जगी और वह ग्लानि तथा पश्चाताप की आंच से तपकर शुद्ध निर्मल हो गया। उसके इस परिवर्तन की सात्विक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष रूप आगे चलकर परिलक्षित होगा। कवि ने इस सर्ग में यह दिखलाने की भी सफल चेष्टा की है कि श्रद्धा का हृदय की विशुद्ध भावात्मक स्थिति में ही संभव होता है, तर्क और बुद्धि से नहीं। आज के वैज्ञानिक बुद्धिवादी संसार के लिए कामायनीकार का यह सबसे बड़ा हितोपदेश है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि शिक्षा, संगति और विश्लेषण से मनुष्य अपने स्वभाव का संस्कार कर सकता है, आसुरी प्रकृति को दैवी बना सकता है। मनु के जीवन से इसी तथ्य का उद्घाटन किया गया। सारांश यह है कि मनु का पश्चाताप उसके जीवन के निर्माणात्मक पक्ष का समर्थन कर सका, जो मनुष्यत्व का बहुत ही रहस्यात्मक विधान ही नहीं, कवि की मनोवैज्ञानिकता का भी प्रमाण है। मनु के स्वार्थगत अमानवीय वैषम्य का समाजीकरण इस सर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मनु के इस परिवर्तन से यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपनी किसी यातनावस्था से आत्मविश्लेषण तथा श्रद्धा और विश्वास के बल पर अपना उद्धार कर सकता है। इस तरह से इस निर्वेद सर्ग को आदरणीय हमारे गंगा प्रसाद विमल जी की पुस्तक प्रसाद और कामायनी के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। निर्वेद सर्ग समाप्त।